बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक शख्स रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। जब उसके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने हुजूर के सामने पेश होकर मेरी शिकायत की है, वो बहुत रंजीदा हो गया। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का फरमान लेके तशरीफ़ लाए और हुजूर अकरम से कहा, जब इसका बाप आ जाए तो उससे पूछें कि वो कलामत क्या है जो उसने दिल में कही हैं, खुद उसके कानों ने भी उनको नहीं सुना है। जब यह शख्स अपने वालिद को लेकर पहुंचा तो हुजूर ने उसके वालिद से कहा कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, आप क्या चाहते हैं कि उसका माल छीन लें? लड़के के वालिद ने कहा कि आप उसी से पूछ लें कि मैं उसकी फूफी, खाला या अपने नफ्स के सिवा कहाँ खर्च करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, जिसका मतलब यह था कि बस हकीकत मालूम हो गई, अब और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद उसके वालिद से दरियाफ्त किया गया कि वो कलामत क्या हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हर मामले में अल्लाह ताला आप पर हमारा ईमान और यकीन और बढ़ा देते हैं। जो बात किसी ने न सुनी उसकी आपको इत्तला हो गई, ये एक मोजज़ा है। फिर उसने कहा कि ये हकीकत है कि मैंने चंद अशआर दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमें सुनाओ। उस वक्त उसने ये अशआर सुनाए जिसका तर्जुमा है, जब तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, सिर्फ तेरे लिए ही जीते रहे, तुम्हें बचपन में गिज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। जब तुम्हें कभी कोई बीमारी पेश आई तो मैंने तमाम रात बेचैनी और बेकरारी में गुजारी, ऐसा लगता कि बीमार तुम नहीं मैं ही हुआ हूँ, जिसकी वजह से तमाम रातों को रोता रहता। मेरा दिल तुम्हें खोने से डरता, हालांकि मैं जानता हूँ कि मौत बरहक है और अपने वक्त मुकर्रर पर ही आती है। फिर तुम इस उम्र और इस हद तक पहुँच गए जिसकी मैं तमन्ना करता था। फिर तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त जवाब के साथ देना शुरू कर दिया, जैसे कि तुम्हारा मुझ पर एहसान हो। काश कि तुमसे अगर एक बाप का हक अदा नहीं हो सकता तो ऐसा ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी किया करता है, और एक पड़ोसी की ही तरह मुझसे पूछ लेते कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। काश कि मेरे ही माल में मेरे लिए कंजूसी से काम न लिया होता। हुजूर ने ये अशआर सुने और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी गीली हो गई, और जलाल में उस बूढ़े शख्स के बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और फरमाया, अंता व मालो का ले आबिक, यानी जा तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। वालिदैन का अदब व एहतराम का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न और सलूक किया करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहना और झिड़कना नहीं, और उनके साथ बड़े अदब से बात करना, और उन दोनों के लिए आजिज़ी और इनकिसारी के बाजू झुकाए रखो और अर्ज़ करते रहो, ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।